जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, जैसे कि श्रावण का महीना पूरे अपने अंतिम चरण पे है। 3 श्रवण सोमवार बीत चुके हैं, अब एक श्रवण सोमवार और रह गया है। तो भगवान शिव की भक्ति जोरों शोरों से चल रही है। हर कोई अपने यथाशक्ति भगवान शिव को याद कर रहा है। भगवान शिव के वर्णन को भी सुनना, भगवान शिव की चालीसा सुनना, भगवान जो कि शिव के जो कि कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और शिव पुराण पढ़ना या सुनना भी उतना ही फलदायी है जितना आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, एक लोटा जल अर्पित करते हैं। तो आज जैसे कि मैं भगवान शिव की एक पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ, जब भगवान शिव ने काल को दिया प्राण का दान। भक्त के जो कि विश्वास से जुड़ी हुई एक जीत की कथा है, बहुत ही रोचक कथा है भगवान शिव की। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी रोचक कथा भगवान शिव की। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की रोचक कथा। तो जो कि जैसे कि भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी अनेकों कथाएं होती हैं, जिससे कि भगवान शिव के जो कि किए हुए कार्यों के वर्णन भी होते हैं। तो आज मैं भगवान शिव की एक प्यारी सी रोचक कथा करने जा रही हूँ। भगवान शिव के परम भक्त जो कि विश्व मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास, पवित्रता झलकती थी। भगवान शिव को जो कि कालों का काल महाकाल है और साक्षात मृत्यु में भी उनका सम्मान करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं जो कि अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, उसे मन चाहा वरदान देते हैं और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राण दान दिया और अपने भक्त के विश्वास को अटूट जो कि रखा और टूटने नहीं दिया। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। भगवान शिव के परम भक्त जो कि स्वेस मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मुनि, मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम में जो कि आश्रम दिव्यमान था। जो कि श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र की जो कि आराध्य का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे।
श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उसके जो कि विकराल रूप को देखा और जो कि पवित्र आश्रम की अपवित्र किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा है, अभय का जो कि आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा, अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, आपको यमलोक चलना होगा। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता है, भगवान शिव तो स्वयं काल है और मैं महाकाल का आराध्य हूँ। इस पर काल ने कहा, शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेत है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पास बांध लिया। अब मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त है। विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल को जो कि चुनौती देते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन समान हो गया, मानो कि पत्थर सा जम गया। वह शक्तिहीन हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना ध्यान है और विश्वास की विजय है। नंदी के जो कि निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राण दान दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जो कि भगवान और भक्त के अटूट प्यार की, भगवान शिव को मन से याद करने से कहते हैं कि कालों के काल महाकाल है। भगवान शिव की जो भी आराधना करता है, पूजन करता है, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है कि जीवन में आपकी आखिरी सांस ही क्यों ना हो, महामृत्युंजय का जाप पूरी निष्ठा से कर लिया जाए तो भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जीवन दान देते हैं। तो भगवान शिव की आराधना से, पूजन से जो कि जीवन दान मिलता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की यह भगवान शिव की पौराणिक कथा? पसंद आई? और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।